अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु व रहमान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के करारी हार का जिम्मेदार कौन है? किसने बीजेपी को 273 विधानसभा की सीट दिला दी? समाजवादी पार्टी को 124 सीटों में समेट कर रख दी। बीएसपी ने मात्र एक सीट जीती, 2 सीट कांग्रेस ने जीती, 2 अन्य पार्टी ने। आखिर बीजेपी को किसने जिताया? तो शिवसेना ने कहा कि संजय राउत कहते हैं कि बीजेपी को जिताने का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी साहब है और मायावती है। मायावती का जवाब मैं नहीं दूंगा, मुझे कोई लेना नहीं, पर ओवैसी साहब, शिवसेना आज ओवैसी साहब के खिलाफ है। शिवसेना ओवैसी साहब को वोट कटवा बता रही है और बहुत सारे मुसलमान आज शिवसेना के साथ हैं। बहुत बढ़िया, बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले के साथ मुसलमान और बाबरी मस्जिद के हक की बात करने वालों के खिलाफ मुसलमान। यही लायक हो तुम, यही लायक हो। खैर, एक पोस्ट सोशल मीडिया में वायरल है जहां पर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब को आरएसएस की चड्डी पहनकर दिखाया जा रहा है। मुसलमानों, शर्म से डूब मारो और वाकई में तुम यही जिल्लत के लायक हो। बीजेपी तुम पर मुसल्लत रहे और तुम उसके जुल्म में दबे रहो। इतने बड़े मसीहा को इस हालत में रखकर और तुम शेयर कर रहे हो, जिसने बाबरी मस्जिद, तिरपा तलाक, कश्मीरी मुसलमान, ना जाने कितने टॉपिक पर तुम्हारी आवाज बनाई है। खैर, मैं चलो खत्म करो, मुद्दे पर आते हैं। सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट वायरल हो रही है जहां पर बताया जा रहा है कि एमआईएम के लड़ने की वजह से ये 4 सीटें हैं जहां पर एएमआईएम के वोट काटने की वजह से समाजवादी पार्टी हार गई। पहला सीट कुर्सी, बीजेपी को 1,18,616 वोट, 14 वोट, और समाजवादी पार्टी को 1,18,094 वोट। समाजवादी पार्टी बीजेपी से 520 वोटों से हार गई, जबकि एआईएमआईएम को 8,541 वोट मिला। तो आइए इसकी रियलिटी देखते हैं। ये फेक पोस्ट है, रियलिटी आपके सामने है। यह है कुर्सी विधानसभा का रिजल्ट। कुर्सी विधानसभा सीट का रिजल्ट में आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी को सही वोट मिला है 1,18,614 और समाजवादी पार्टी को भी 1,18,094। वोट का जो फर्क था वो सच में 400-500 ही था। और यहां पर एएमआईएम को 8,533 वोट मिला। यह भी सही है, लेकिन उन अकल के अंधे को, सुम बुक्म उम्युन जैसे लोगों को और नीच टाइप के लोगों जो इमाम से नफरत करते हैं, वो ये देखना भूल गए कि भैया कांग्रेस को यहां से 2,797 वोट मिला और बहुजन समाज पार्टी ने 35,472 वोट काट दिए। तो एमआईएम 8,000 वोट ले तो समाजवादी पार्टी हार गई, और बीएसपी जो 35,000 वोट ले रही है और कांग्रेस 2,000 वोट ले रही है। अरे भाई साहब, अकल के अंधो, आम आदमी पार्टी भी 889 वोट ले रही है। इनका क्या हद है। लेकिन इमाम 8,000 वोट ले रही है तो आप कहोगे कि अगर इमाम नहीं लड़ती तो ये वोट समाजवादी पार्टी में जाता। अरे अकल के अंधो, जुम्मनो, जाहिलो, और इंशाअल्लाह तुम अभी जुल्म सहोगे ही क्योंकि तुम इसी लायक हो। अगर इमाम यहां से ना होती, ये वोट समाजवादी पार्टी की तरफ चल जाएगा। इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया? ये जो इमाम को जिन लोगों ने वोट दिया है, जाहिर है कि ये लोग एसपी और बीएसपी और कांग्रेस को घटिया समझते हैं, फालतू पार्टी समझते हैं, इसीलिए उन्होंने अपना वोट इमाम को दिया है। अगर इमाम यहां से इलेक्शन न लड़ती तो क्या पता ये वोट नोटा में चले जाता, क्या पता ये वोट बीएसपी में चले जाता, क्या पता ये वोट कांग्रेस में चले जाता। ये कैसे बोल सकते हो कि यहां से, अगर मैं ये कहूं कि समाजवादी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए यहां से, अगर यहां से एसपी इलेक्शन न लड़ती, अगर बीएसपी इलेक्शन न लड़ती, अगर कांग्रेस इलेक्शन न लड़ती, अगर सिर्फ एआईएमआईएम और बीजेपी का आमना सामना टक्कर होता, तो यहां पर मुसलमानों का 1,00,000 लाख वोट, मुसलमानों का 1.5 लाख वोट एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ना जाकर सीधा एमआईएम आता कि नहीं आता। तो एसपी बीएसपी को इलेक्शन लड़ना छोड़ देना चाहिए। सिंपल सा बात है। क्यों एमआईएम का वोट काट रहे हैं लोग? क्यों एमआईएम को बदनाम कर रहे हैं भाई? असल वोट कटवा तो बीएसपी है, कांग्रेस है, लेकिन जाहिलों को कौन समझाए। दूसरी सीट में ध्यान से देखिए, मुरादाबाद, जिसमें यह बताया जा रहा है कि 1,48,384 वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को और समाजवादी पार्टी को मिला 1,47,602। 520 वोटों से मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी बीजेपी से हार गई क्योंकि एआईएमआईएम ने 2,02,661 वोट काट दिए। अब आइए इसका भी आपको दिखाते हैं। यह आपके सामने है मुरादाबाद का रिजल्ट। मुरादाबाद विधानसभा सीट से सही बात है कि बीजेपी को 1,47,784 वोट मिला और समाजवादी पार्टी को 1,47,069 वोट मिला। 520 वोटों का फर्क था। एआईएमआईएम को 2,658 वोट मिला, लेकिन उन अकल के अंधों को यह नहीं दिखा कि 13,000 वोट बीएसपी ने काटा और 5,337 वोट कांग्रेस ने काटा, 557 वोट सोशल यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया पार्टी ने काटा, 256 वोट आजाद समाज पार्टी ने काटा और 790 वोट आम आदमी पार्टी ने काटा।
तो 500 वोटों से समाजवादी पार्टी हार गई, तो वो वोट कटवा बीएसपी को नहीं कहेंगे, ना ही वो कांग्रेस को कहेंगे, ना ही एसयूसी को कहेंगे, ना आजाद समाज पार्टी को कहेंगे, ना ही एमआई आम आदमी पार्टी को कहेंगे। कहेंगे किसे? एमआईएम को। क्यों भाई? क्योंकि इनका इसलिए जला हुआ है क्योंकि एमआईएम मुसलमानों की पार्टी नहीं, सेक्युलर पार्टी है, पर इसका नेतृत्व वो मुसलमान कर रहा है। अब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से इतना जला हुआ, ये मुनाफिक टाइप के लोग। अब आप ही फैसला करो, कमेंट पे आप अंदाजा लगाओ कि मुरादाबाद सीट से क्या एमआईएम वोट कटवा है या वोट कटवा बीएसपी है और कांग्रेस है? अरे भाई, बीएसपी ने तो 13,000 वोट काटा है भाई। अगर बीएसपी यहां से नहीं उतारती अपना उम्मीदवार, ये सीधा समाजवादी पार्टी में जाता। फिर भी अगर यहां से मुसलमान, यहां बहुसंख्यक सीट है मुसलमान, यहां पर 1.5 लाख मुसलमानों का वोट है, अगर एसपी अपना उम्मीदवार ना उतारती, समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार ना उतारती, अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार ना उतारती, आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार ना उतारती, तो यहां पर 1.5 लाख वोट सीधा सीधा एमआईएम को आता। तो वोट तो तुम लोग एमआईएम का खराब। क्यों मुस्लिम? अरे मुस्लिम बहुत सीटों पर तुम अपना उम्मीदवार क्यों उतार रहे हो? क्यों एसपी बीएसपी कांग्रेस मुस्लिम सीटों पर उम्मीदवार उतारे? क्यों? जाओ तुम यादव सीटों पर उतारो, ब्राह्मण और दलित सीटों पर उतारो। क्या ये सब? कमेंट में बताओ भाई, वोट कटवा आपकी नजर में कौन है, पढ़े लिखे हो तो। तीसरा सीट नागपुर, इसमें दावा किया जा रहा है कि नागपुर में बीजेपी को 1,04,114 वोट मिला, समाजवादी पार्टी को 1,03,799 वोट मिला, और यहां से एसपी बीएसपी से 315 वोटों से हारी है। बस फैक्ट है, ये रियलिटी है। लेकिन ये झूठ है कि एआईएमआईएम को 3,593 वोट मिला बोल के एसपी हार गई। तो आइए, इसका भी रिजल्ट आपके सामने है, नागपुर विधानसभा के सीट का रिजल्ट आपके सामने है, और एकदम सही बात है। बीजेपी को मिला 1,37,000 वोट, और नहीं 1,03,771 वोट, और समाजवादी पार्टी को मिला 1,03,616 वोट। तो लगभग 150 वोटों से यहां से समाजवादी पार्टी हार गई है। तो अब आपकी नजर यहां जाए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में 3,591 वोट इनको मिला है। अब इनके वजह से अगर समाजवादी पार्टी जीत गई तो कांग्रेस को 1,353 वोट मिला, उसका क्या? और बहुजन समाज पार्टी को 55,032 वोट, 55,032 वोट लेने वाली बीएसपी को कोई वोट कटवा नहीं करा, क्योंकि ये मुसलमान नहीं है ना। मायावती दलित, बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी, तो ये वोट कटवा नहीं है। और कांग्रेस जो 1,000 वोट लेकर बैठ गई, वो वोट कटवा नहीं है। और सुनो, आम आदमी पार्टी 239 वोट, अगर आम आदमी पार्टी यहां से अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा करती तो ये जाता कि नहीं जाता है एसपी में, और एसपी जीत जाती। पर आम आदमी पार्टी वोट कटवा नहीं, क्योंकि इसका भी जो अरविंद केजरीवाल वो भी हिंदू है। चलो, लोक दल ने भी वोट काटा, जय महा वोट काटा, आजाद समाज पार्टी ने 614 वोट काटा। तो भाई साहब, इस सीट में बीएसपी वोट कटवा नहीं, कांग्रेस वोट कटवा नहीं, आम आदमी पार्टी वोट कटवा नहीं, आजाद समाज पार्टी वोट कटवा नहीं। कौन वोट कटवा? एमआईएम। क्यों? क्योंकि एमआईएम मुसलमानों की पार्टी है ना। एमआईएम के जो सदर है वो मुसलमान है, और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का टांग खींचता है। ये नबी की उम्मत जरूर है, लेकिन इतना जलील हो चुकी है कि इल्म से पैदल, अकल से पैदल, और मुसलमान होकर मुसलमानों की बदनाम कर रही है। चलो भाई, अब मैं फिर कहूंगा, दोहराऊंगा मैं बार बार, कि अगर यहां से एसपी बीएसपी कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारती तो एमआईएम को 1.5 लाख वोट मिल जाता मुझसे, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल सीट है। मुस्लिम बहुल सीट में एसपी बीएसपी कांग्रेस क्यों हिंदू मुस्लिम उम्मीदवार उतारे? क्यों? भगाओ इनको लात मारकर। यहां से सिर्फ एमआईएम को लड़ना चाहिए बस। और एमआईएम में 1.5 लाख वोट आता तो यहां से समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी भी हार जाती। पर उन निठल्ले मुसलमानों को कौन समझाए? बाहर जूती पे रखता हूं, तुम्हारे सोच को मैं जूती पे रखता हूं, और सलाम करता हूं एमआईएम को, जो इतना सह कर भी फिर से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है इन जैसे नामकुल लोगों के लिए। पर लड़ो, हम भी साथ हैं। चौथा ऑब्जेक्शन है सुल्तानपुर का। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को 92,245 वोट मिला, समाजवादी पार्टी को 90,857 वोट मिला, और यहां से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बीजेपी से 1,388 वोट से हार गया, क्योंकि एमआईएम ने 5,251 वोट काट दिए। तो आइए, इसका भी हम लोग देख लेते हैं सुल्तानपुर का रिजल्ट आपके, और यह बहुत इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखो। यह सही है कि समाजवादी पार्टी ने 90,857 वोट लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने 92,245 वोट लिए। लगभग 3,000 वोटों का फासला था। लेकिन आप बहुजन समाज पार्टी को देखो, 22,447 वोट लिए है बहुजन पार्टी ने, और कांग्रेस का वोट देखो 2,645 वोट। तो बीएसपी वोट कटवा नहीं है और कांग्रेस भी वोट कटवा नहीं है। अरे वो तो उनका तो काम है इलेक्शन लड़ना, मुसलमानों का काम है उनके पीछे पीछे धोना, और मुसलमानों का काम है बीएसपी को वोट देना। हाँ, एमआईएम इलेक्शन क्यों लड़ी? एमआईएम को 5,000 वोट मिला तो एमआईएम वोट कटवा।
आप कमेंट में बताओ कि जो इमाम को बीजेपी का बी टीम कहता है वो जाहिल है कि नहीं, बस इतना मुझे कमेंट में बताओ। लिखो जुम्मन जाहिल, इमाम के खिलाफ बात करने वाला जाहिल, और बाबा का बुलडोजर उनके घर में चलना ही चाहिए, मजा आ जाएगा। अब मैं 2 साल तक इमाम का साथ दूंगा लेकिन बीजेपी का भी साथ दूंगा। मारो उनके घरों में बुलडोजर, ये उसी लायक है। हमारे सदर पसीने में भीग भीग कर कई महीनों तक यूपी में दौरा करते रहे कि उन नामकुल लोगों को जिंदा कर सके जो मुर्दा हो चुके बीजेपी से, जिनकी फटी हुई है। और आज उनकी मेहनत का सिला वोट नहीं दिया अलग, और प्लस उनको इल्जाम लगा रहे मारो बाबा तुम बुलडोजर, मारो बुलडोजर इनके घरों में, या वही लाके ये लोग। अब मैं यहां पर आपको यह बात बताऊं कि अगर यहां पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, अगर मुसलमान इनको वोट नहीं देते तो 1.5 लाख वोट सुल्तानपुर में मुसलमानों का है, वो सीधा इमाम में नहीं आ जाता। तो क्यों बकलोली पेल रहे हो, क्यों बेवकूफी कर रहे हो, क्यों एसपी बीएसपी को वोट दे रहे हो भाई, क्यों? अब आने वाले विधानसभा इलेक्शन में अपना वोट सिर्फ इमाम को दो। आपको पता है उन जाहिल मुसलमानों को एक बात और बताता हूं, आर्टिकल छपा आर्टिकल कि समाजवादी पार्टी को ओवैसी से नहीं बल्कि कांग्रेस और बसपा से नुकसान हुआ है। और यही वजह है कि आप पूरा लिस्ट उतार कर देख लो कि सबसे ज्यादा वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला, 1 करोड़ से भी ज्यादा। हालांकि इनकी सीट आई सिर्फ 1, ज्यादा वोट मतलब हारने वाले पार्टी में 1 करोड़ वोट मिलने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी ने 1 सीट जीती है, और इमाम को 4 लाख वोट भी नहीं मिला है। तो आप बताओ वोट कटवा कौन? 1 सीट में बीएसपी के उम्मीदवार को सिर्फ 90,000 वोट मिला है बस, बाकी भाई 99 लाख वोट गया 403 सीटों पर। और कोई, क्योंकि इनको वोट कटवा बोलेगा तो दलित बांस ठेल देंगे इनकी, दलित दौड़ा कर मुसलमानों को, बड़ा बड़ा बांस लेकर मुसलमान को दौड़ा के मारेंगे कि चुल्लू के क्या कटवा है कि कटवा, तुम हमारे मायावती को वोट कटवा बोलोगे? एकदम इतना बड़ा बांस लेकर तुमको दौड़ा के मारेंगे बोलो। अब ओवैसी साहब के ना फॉलोअर गुंडे हैं, ना ही ओवैसी साहब के सपोर्टर गुंडे हैं, तो बोलते रहो इनको, मुंह बड़ा है तो बोलते रहो, पर हिम्मत है तो बोलो मायावती को वोट कटवा है, कांग्रेस को वोट कटवा बोलो, इमाम को वोट कटवा बोलेंगे। अब बीएसपी ने बड़ा फैसला यह किया है कि उसने कहा कि हम टीवी डिबेट में नहीं जाएंगे। और जिसको ये लगता है कि इमाम वोट काटती है, अरे छुचुंदर हो, तो इतना बड़ा अलायंस गठबंधन तैयार किया तुम्हारे अखिलेश अब्बू जान ने, तो इमाम से क्यों नहीं अलायंस किया? क्यों तुम्हारे अब्बा ने इमाम से अलायंस नहीं किया? अगर कर लेते तो हो सकता है जीत जाते। तो मरो, अलायंस भी नहीं करना है, पेड़ा भी खाना है, बेवकूफ कहीं के। बस यार अब ये वीडियो और नहीं बनाते, अब अगली वीडियो में यूपी का ही जिक्र करेंगे पर कुछ और टॉपिक में। तब तक इस वीडियो को यूपी का, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो, पसंद आया है, अच्छा लगा है, जुम्मन को जवाब देना है तो वीडियो को थोड़ा लाइक करो, इसके लिंक को व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर करो, अपनी बातों को कमेंट पर रखो कि जुम्मन मुसलमान आपकी जूती में है या आपके पीछे पड़े हुए हैं। अगर पीछे पड़े हुए हैं तो ये वीडियो दिखाकर उनको जूती में रख दो, और अगर पीछे नहीं पड़े हुए हैं तो उनको वीडियो दिखाकर समझाओ कि बच्चों संभल के रहो, ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। और हमारे यूट्यूब चैनल द पॉडिकल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट कीजिए, और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो इसे कम से कम वाइडली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। हमारा काम है बोलते रहने का, बोलते रहेंगे, कौम को जगाते रहेंगे, चाहे ये कौम भौंकने लगे या पीछे पड़े, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह की रजा हमारा मकसद है, हक बात बोलना हमारा काम है। और ओवैसी साहब का, अगर ओवैसी साहब लोग समझते हैं इनको कोई अकेला छोड़ देगा, तो ओवैसी साहब के पीछे चलने वाला अगर कोई बचेगा तो मैं मोहम्मद हफीज अंसारी बचूंगा। मुझे हार जीत से कोई परवाह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलाम, रहमत व बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो। अल्लाह।